छाया ने लिखा है, कोविड सेकेंड वेव सीम्स मोर इन्फेक्शियस एंड डेंजरस। प्रकृति का एक ऐसा संतुलन चल रहा है। छाया जी, प्रकृति का संतुलन तो चल रहा है। ये जो दूसरी लहर कोविड की है, थोड़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस लग रही है और थोड़ी ज़्यादा घातक भी लग रही है। लेकिन मनुष्य ऐसी पूंछ है कुत्ते की कि वो सीधी होने पे ही नहीं आती, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो सीखने पे ही नहीं आता। प्रकृति पूंछ सीधी करने की कोशिश नहीं कर रही, क्योंकि प्रकृति को तो पता है पूंछ का स्वभाव है टेढ़ा होना, लेकिन मनुष्य तो सीधा हो सकता है। अभी देखिए, पहला फेज गया, लोगों ने जो सीखा था बहुत जल्दी उसको वाइप आउट कर दिया, उसको भुला दिया। जितनी जल्दी उसको भुला दिया, फिर सारी चीज़ें सक्रिय हो गई, लौट गई। और मैंने जब पहला शुरू हुआ था तब भी वो बात कही थी, और आज भी वही बात है कि ये एक अदृश्य लड़ाई है, इसका समाधान भी अदृश्य ही होगा, और वो अदृश्य इनर पावर होगा। अब इसमें एक उदाहरण पौराणिक मिथक बहुत अच्छा है। मैंने पिछली बार भी जब नवरात्रों में हम लोग बैठे थे तब इसको शेयर किया था। आज भी उसको समझें, बिल्कुल प्रासंगिक है। उसको जितनी जल्दी लोग समझ लेंगे उतनी जल्दी इससे मुक्त होंगे। और हो सकता है भारत ने कभी ऐसी विभीषिका को देखा हो और उसका समाधान किया हो, और उस समाधान के बाद उसने एक पौराणिक मिथक पैदा किया हो, कहानी। लेकिन आजकल एक समस्या और चल गई, हर पौराणिक मिथक पे वो इतिहास बनाने लगते हैं, उस पे ना जाएं। तो एक कहानी देखिए, समझें। पौराणिक कहानी है रक्त बीज की। कहते हैं एक राक्षस ऐसा आया, उसने आक्रमण किया और नष्ट किए दे रहा था सब कुछ, और वो उसको वरदान था कि उसका रक्त जहाँ भी गिरेगा वो फिर नया पैदा हो जाएगा। कोई जीत ही नहीं पा रहा उससे। भाई जहाँ काटोगे वहाँ रक्त गिरेगा तो फिर पैदा हो जाएगा। आज की सिचुएशन में अगर रक्त बीज की कहानी को आप बिल्कुल पैरेलल लगाइए तो आपको सब कुछ वही दृष्टांत लगेंगे। ये जो वायरस है, इट्स काइंड ऑफ रक्त बीज। हम एक तरफ से करते हैं, दूसरी तरफ से उगाता है। हम इधर से जाते हैं, वो उधर से अपना नया रूप बना लेता है। एक जैसे संग्राम चल रहा है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रक्त बीज तो बस अपना काम किए जा रहा है। तो कहानी पौराणिक मिथक की ये है कि रक्त बीज से लड़ने में भी सब असफल हो गए, देवता नहीं लड़ पा रहे हैं पूरी तरह से, देवताओं की सारी शक्ति। अब देवता आजकल के वक्त में देखिए, हमारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे सारे सिक्योरिटी वर्कर्स, जो भी लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड में, वो देवता ही तो हैं। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी लड़ वड़ के वो इधर से एक वैक्सीन बनाते हैं, उधर से वो दूसरा म्यूटेशन ले आता है। इधर से वो सोचते हैं कि ये वाला करेंगे, वो डबल म्यूटेंट हो जाता है। लड़ाई चल रही, देवता नहीं काम कर पा रहे। तो उस पौराणिक मिथक में घटना ये है कि फिर देवताओं ने देवी का आह्वान किया, शक्ति का, काली, और फिर देवी ने आकर रक्त बीज का विनाश किया। अब देवी जो है वो है हमारी इनर पावर, फेमिनिन मिस्ट्री, द पावर ऑफ एसेंशियल नेचर, जिसको लाओ त्से भी कहते हैं वैली कॉन्शियसनेस, दैट फेमिनिन मिस्ट्री। तो आज के वक्त में ये अपरिहार्यता हो गई है, एसेंशियलिटी हो गई है, लग्जरी नहीं हो गई है कि हम सोचें कि भाई ये काम तो आध्यात्मिक लोग करते हैं, हमको क्या, हम तो सांसारिक लोग हैं, हम तो खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे, हम तो सारे वही बेवकूफ़ियों काम करेंगे। वो तो अपना आध्यात्मिक लोग संभालें, ये इनर पावर, इनर प्रेजेंस और ये अवेयरनेस, ये विटनेसिंग, अपन को क्या लेना देना इन सब बातों से। लेकिन आज चैलेंज है, और हमारे पौराणिक मिथक भी बताता है कि उस समय परिस्थिति में भी एक चुनौती आई, और उस चुनौती में फिर देवी के आवाहन से वो समस्या हल। आज भी हमको वही करना है। अपनी अवेयरनेस इंक्रीज करिए, अपनी रिसेप्टिविटी इंक्रीज करिए, सेंसिटिविटी इंक्रीज करिए, जो विजडम आपको आई है उसको अपनाइए। यही उसको अलग करेगा। क्या जल्दबाजी है, क्या जल्दबाजी है इस भीड़ भाड़ की, इन बेवकूफ़ियों की, ये भीड़ लगाने की अभी कोई आवश्यक है? ये पब, ये होटल्स, ये पार्टीज़ आवश्यक हैं क्या?
इनकी कोई आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हमको तो वही चाहिए। जरा सी छूट मिली, चल दिए हम भीड़ में। इनर पावर है पेशेंस, इनर पावर है रिसेप्टिविटी, इनर पावर है विजडम, इनर पावर है अवेयरनेस। तो वो सब तो हमको लाना है ना। जब वो सब लोग लाएंगे तो आज भी हम इस रक्त बीज को परास्त कर सकते हैं। और क्या है, देखिए अभी भी डॉक्टर सब वही बात बोलते हैं। डॉक्टर साइंटिस्ट को आप सुनिए, वो कहेंगे ठीक है वैक्सीन लगा लीजिए, कर लीजिए, लेकिन आपको करना वही है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, और अपने को सुरक्षित करना, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना। इम्यूनिटी भी तो इनर पावर ही है ना। इम्यूनिटी कोई अलग की चीज़ तो है नहीं कि दूसरी दुनिया से आती है। तो इम्यूनिटी कोई देवी समझ लीजिए, आवाहन करिए उसका। अब इम्यूनिटी कहाँ से आएगी? केवल खाने पीने से आएगी? काढ़ा और ये सब पीने से ही आ जाएगी? माइंड पावर भी इंक्लूडेड है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस का पावर भी इंक्लूडेड है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं उसमें। अगर हमको रहना है, जीवित रहना है, तो हमको अपने भीतर की सारी पॉसिबिलिटीज को सक्रिय करना होगा, सारी संभावनाओं को सक्रिय करना होगा। वही अपने भीतर की देवी का आवाहन होगा। हमारा मन शांत हो, हम कम स्ट्रेस एंजाइटी में हो, ये तो सारे डॉक्टर साइंटिस्ट कह रहे हैं ना आजकल, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अब आप स्ट्रेस एंजाइटी ये सब तो कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हैं और आप इम्यूनिटी बढ़ाने में लगे हैं कि हम बस ये पी खा के इम्यूनिटी बढ़ा लें। कहाँ से बढ़ जाएगी? तो उसमें तो ये इनर पावर लानी पड़ेगी ना, अवेयरनेस की, हमारे शांतिपूर्ण जीवन की। है चुनौतियां सामने, लेकिन आप शांत, प्रसन्न, धैर्यपूर्ण रहिए। यही हल है, यही समाधान है। अंधेरी रात पर एक दिया जलाना कब मना है? वो दिया बाहर नहीं भीतर ही जलेगा ना। तो जो पौराणिक मिथक में समाधान था, वही समाधान आज के लिए भी है। सारे नाम्स फॉलो करें लोग, अपनी इनर पावर को, अपनी फेमिनिन मिस्ट्री को सक्रिय करें, और फिर ये चीज़ें हल होंगी। और कोई हल है नहीं।